श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में गुरु ग्रह को मजबूत करने के, भाग्य को चमकाने के, किस्मत रूठ गई है तो साथ कैसे दे, धन संपदा को, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के सभी उपाय 3 उपाय आपको बताए जाएंगे। क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है वो किसी की भी किस्मत को पलट सकता है। आपके जो भी काम बिगड़ जाते हैं, रहते रहते काम सफल नहीं हो रहे होते हैं, सबके लिए गुरु ग्रह जिम्मेदार होता है। और गुरु ग्रह जो होता है वो आपके भाग्य को चमका देते हैं। इस वीडियो में पीली चीज़ों के उपाय करेंगे क्योंकि पीला रंग जो है वो भगवान विष्णु को भी प्रिय है, भोलेनाथ को भी प्रिय है, तो इसलिए पीले रंग से संबंधित उपाय करने वाले हैं। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय करने के लिए आपको जाना होगा शिव मंदिर। शाम के समय जाना चाहें शाम को चले जाएं, सुबह जाना चाहें तो सुबह चले जाएं। गुरुवार के दिन उपाय करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको शिवलिंग पर या शिवलिंग के आसपास पूरे शिवलिंग पर कहीं पर भी आपको पीला कनेर का फूल अगर चढ़ा हुआ मिलता है तो पीला कनेर का फूल ही चाहिए। पीले वाले जो कनेर होते हैं, कोई और कनेर नहीं। कहीं भी चढ़ा हो, शिवलिंग के आसपास हो, माता सुख सुंदरी के स्थान पर हो, नंदी पर हो, तो आपको क्या करना है, वो पीला कनेर का फूल जो है वो उठाना है। वहाँ से उठाने के बाद आपको हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ने पे आपको कामना करनी है कि हमारी जो दुर्भाग्य है वो दूर हो जाए, धन संपदा का नुकसान हो रहा है वो दूर हो जाए, जीवन के कष्ट परेशानी दूर हो जाए, गुरु ग्रह मजबूत हो जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपको वो पीला कनेर का फूल आपको सबसे पहले स्पर्श करवाना है गणेश भगवान के स्थान पर, जो शिवलिंग का दाहिनी तरफ का जगह होती है। गणेश भगवान को पहले स्पर्श करवाएंगे, फिर स्पर्श करवाना है लेफ्ट साइड में शिवलिंग के कार्तिकेय भगवान को। उसके बाद माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करवाना है, सुहाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना है आपको। उसके बाद चौथी जगह आप जो ऊपर जलाधारी लटकी हुई रहती है, घड़ा रखा रहता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। जैसे कुछ जगहों पर घड़ा ऊपर नहीं रखा रहता है, जलाधारी नहीं रखा रहता है, तो आप शिवलिंग को स्पर्श करवा देंगे उस जगह पर। उसके बाद आपको जो वहाँ त्रिशूल रहता है, त्रिशूल की जो बीच की डंडी रहती है, उस जगह पर स्पर्श करवाना है। त्रिशूल मुख्य रूप से क्या होता है, आपके कष्टों को, जीवन के दुखों को दूर कर देता है वहाँ पर जब आप स्पर्श करवाते हैं। और इन जगहों पर स्पर्श करवाने के बाद आपको अंत में शिवलिंग के ऊपर वो कनेर का फूल चढ़ा देना है। और जो अपने कष्ट, दुख व परेशानी है वो वहाँ पर आपको महादेव से कह देनी है। गुरुवार के दिन उपाय करने से अधिक लाभ होगा क्योंकि विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको प्राप्त होती है और भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही होते हैं। अब आते हैं दूसरे उपाय के लिए। दूसरा उपाय जो है वो मुख्य रूप से धन संपदा के लिए है। आपको कर्ज की समस्या है, पैसा नहीं टिक रहा है, लक्ष्मी का स्थिर आगमन नहीं हो रहा है, आती हैं चली जाती है, इस तरह की समस्या आपको हो रही है। और साथ ही साथ भाग्य भी साथ नहीं देता है, नौकरी करने जाते प्रमोशन रुक जाता है, नौकरी रुक जाती है, कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या आपके धन के आगमन पर लगी रहती है, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको चने की दाल, कितनी 7 चने की दाल मात्र लेनी है, जो कि सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 7 चने की दाल ले लेना है। साथ ही साथ लेना है 1 कमलगट्टा। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो आपको वो कमलगट्टा लेना है। और 1 चौमुखी दीपक आपको बनाना है। ठीक है, चौमुखी दीपक में आपको भरना है घी का दिया। ठीक है, घी का चौमुखी दीपक बनाना है, जो कि आपके दुख परेशानियों को हर लेता है, कष्टों को दूर करता है। और ये सारी सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। ये उपाय भी देखिए, आप सुबह करना चाहे सुबह करें और शाम को करना चाहे तो शाम को ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल में अच्छा माना जाता है क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी माता का विचरण करती हैं और भोलेनाथ का भी पूजा का समय प्रदोष काल का बहुत उचित माना जाता है, तो वो अगर उस समय करें तो बहुत अधिक अच्छा माना जाएगा। आपको कि सब वहाँ पर पहुँचना है और सबसे पहले आपने जो चौमुखी दीपक लिया हुआ है वो आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। जला के आपको
रख देना है। उसके बाद जो 7 चने की दाल ली है वो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है 11 बार, और उस चने की दाल आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको चढ़ा देना है। अगर आप जल वगैरह लेकर के गए हैं तो पहले जल आप चढ़ा सकते हैं, वो उपाय में नहीं है। और उसके बाद जो चौमुखी दीपक आपने प्रज्वलित कर देना है, उसमें ही आपको वो कमलगट्टा जो आपने लिया हुआ वो एक कमलगट्टा डाल देना है, जो और माता लक्ष्मी को ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए डाल देना है। महालक्ष्मी का प्रिय होता है कमलगट्टा। डालने के बाद उसी चौमुखी दीपक से आपको भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। आरती करने के बाद वो दीपक वहीं पर आपको रख देना है, और फिर जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी कष्ट है, वो वहाँ पर आपको बोल देना है कि ये हमारा कष्ट है, ये मनोकामना है, इच्छा है, ये दुर्भाग्य हमारा दूर कर दीजिए। मनोकामना करने के बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। अब आ जाते हैं अगले उपाय पर, और ये उपाय जो है ये भी आपके मुख्य रूप से दुर्भाग्य को दूर करने वाला है, सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है, गुरु ग्रह को मजबूत करेगा। जो किस्मत साथ नहीं दे रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, साथ देना शुरू कर देगा, आपके दुख कष्ट को दूर कर देगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके लिए लेने होंगे आपको चावल के दाने 7 या 11 अक्षत आपको लेने हैं, 11 मान लीजिए आपको ले लेना है। 11 चावल के दाने जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। उसके बाद आपको लेना है पीला चंदन। पीले चंदन से आपको उन चावल के दानों को पीला कर लेना है। ध्यान रखना है हल्दी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पे हल्दी का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए पीले चंदन से आपको उसको पीला करना है। तो इससे क्या होगा, ये पीले चावल विष्णु भगवान को भी अति प्रिय हैं और साथ ही साथ भोलेनाथ को भी अति प्रिय होते हैं। तो चावल को जब आपने पीले कर लिए, ये लेना है, और साथ ही साथ आपको अगली चीज़ मात्र एक बेलपत्र लेना है, और किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। 1 लोटा जल, आप चाहें तो आप 1 लोटा जल भी ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। और चले जाना है शिवलिंग के पास। आपको अपने घर में चाहे तो घर में ही उपाय कर सकते हैं, और चाहे तो मंदिर जाना, मंदिर में भी उपाय कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाते हैं तब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। अगर आप जल ले करके गए हैं तब आपको वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर सीधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए चढ़ा देना है, जैसे आप नॉर्मल पूजा अर्चना करते हैं उसी प्रकार से। फिर जो 1 बेलपत्र मात्र आप ले करके गए हैं उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, रखना है। डंडी जो है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और चिकनी सतह शिवलिंग को छूना चाहिए, और उस पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरह से चढ़ा देना है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपने पीले चावल ले रखे हैं अक्षत के, वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार आपको जप कर लेना है, और शिवलिंग के ऊपर ये पीले चावल आपको चढ़ा देने हैं। उसके बाद आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, जो भी आपके कष्ट हैं, दुख हैं, वो वहाँ पर व्यक्त कर। गुरुवार के दिन उपाय कर रहे हैं तो लाभ बहुत अधिक होता है, क्योंकि सारे उपायों में पीले चीज़ों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि सभी पीली चीज़ों से संबंधित उपाय, और पीला चीज़ के लिए जो भी हम उपाय करते हैं गुरुवार के दिन करें तो उसके लाभ अधिक होते हैं। तो इसलिए ये सभी उपाय आपको गुरुवार के दिन, किसी भी कैसे भी गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, आपका परिवार का कल्याण होता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।